को 103 किला पुलिस स्टेशन में जो हेल्थ ऑफिसर ने फरियादी बनकर कंप्लेन की थी उसमें आरोपी बनाया गया और उस पर साइन नहीं है तहसीलदार की। हम अव्वल दिन से ये बात बोल रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट उसकी फॉरेंसिक जांच करा ले 1044 की कि वो साइन तहसीलदार की है कि नहीं है, मगर वो ना करते हुए आम लोगों को बिला वजह परेशान करने का काम किया जा रहा है। मुफ्ती आसिफ अंजुम कोई हमारे साथ रहने वाले आदमी नहीं थे, लेकिन वो मौजूदा एमएलए के ऑफिस में काम करते, उनके करीबी साथी है। मगर जन्म दाखिले के सवाल पर आसिफ शेख साहब और हमने जब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई तो एक बात हमने तय कर ली कि इस मामले में जिस तरह से फिरका परस्त सरकार और फिरका परस्त ताकतें मालेगांव शहर के बेगुनाह लोगों को गुनहगार बताने पर तुली हुई है, ऐसे वक्त में हम किसी भी पार्टी से मुंसलिक कोई भी फर्द हो, वो किसी भी लीडर से मुंसलिक हो, किसी को भी मानने वाला हो, अगर इस तरफ कभी कोई नदी के इस तरफ कभी कोई आदमी हो, हमारे शहर का भी हो, तो हम इस मामले में कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं रखेंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उसके लिए केस भी लड़ेंगी, उसकी जिस तरह से मदद हो सके वो मदद भी करेंगी। और यही वजह है कि जब मुफ्ती आसिफ अंजुम को कल गिरफ्तार किया गया और वो हमसे राब्ते में आए तो हमने ये बोला कि यार हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह किला पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर है इसमें बेल, पीछे जो कुछ लोग थे उनकी बेल हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस लड़के की भी जल्द से जल्द बेल हो जाएंगी। आइए। आज किला पुलिस स्टेशन ने आसिफ निहाल अहमद को जज साहब के सामने प्रोड्यूस किया पनाह साफी कोर्ट में। 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी और उसमें उनके ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ाम पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं कि 1044 जो दाखिले बने हैं उनमें से कुछ दाखिले जो इन्होंने बनाए हैं उसमें ऐसा है कि तहसीलदार की भी सिग्नेचर नहीं है और कॉर्पोरेशन से वो आदेश जमा करके बर्थ सर्टिफिकेट लिया गया है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कई एजेंट, कई सरकारी कर्मचारी और कई वकीलों के ताल्लुकात जो है ये आरोपी नंबर 15 आसिफ अंजुम से है। इसके लिए हमको 7 दिनों की पुलिस कस्टडी चाहिए। उसके जवाब में हमने कोर्ट को बताया है कि जब से ये 10 जून 2025 से ये एफआईआर रजिस्टर हुई है, कुल मिलाकर 6 से 7 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। और हमेशा पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि ये बोगस डॉक्यूमेंट कहाँ बने, किसने बनाया, हमको उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हमने कोर्ट को ये बताया कि अगर किसी आदेश पर सिग्नेचर नहीं है और उसके ऊपर कॉर्पोरेशन ने बर्थ सर्टिफिकेट इशू की है तो ये जिम्मेदारी जो है कॉर्पोरेशन के हेल्थ ऑफिसर की है, कॉर्पोरेशन में काम करने वाले लोगों की है। और साथ ही साथ हमने कोर्ट को ये भी बताया कि जो बेस्ट एविडेंस सिग्नेचर का है फॉरेंसिक में भेज के वो चेक करवा सकते हैं। धारनकर जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन पुलिस उस रास्ते में इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए सिर्फ मैटर को आगे बढ़ाकर और इसमें आरोपी को एक के बाद एक अरेस्ट कर मैटर को सीरियस बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मामला है काफ़ी संगीन है, पैसों का तालमेल हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया जाता है। कोर्ट ने जो है दोनों पक्ष के आर्गूमेंट सुनने के बाद 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म दिया है। अब दोबारा जो है 25 तारीख को आसिफ अंजुम को कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। कई महीनों से तो उनकी ज़मानत को लेकर क्या मामला है और क्या है? आज सियाह नंबर 40 में वालजवार साफी कोर्ट में जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आरोपी नंबर 1 से 3 का आर्गूमेंट मुकम्मल किया है। लेकिन एक हफ्ते के लिए उनके कुछ घर के फैमिली के कुछ प्रोग्राम है, इसके लिए वो छुट्टी पर जा रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि 1 तारीख को मैटर रखा जाए। लेकिन कोर्ट ने अभी जो है 24 तारीख के दिन जो है तारीख दी है, उसमें आरोपी नंबर 1 सैयद साजिद है और जो दोनों औरतें हैं उनके वकील यानी हम लोग जो है रिप्लाई देंगे। जो आर्गूमेंट शिशिर हिरे साहब ने किया उसका रिप्लाई देने के लिए अभी 24 तारीख दी है। और जो सियाह नंबर 51 है उसमें जो है कोर्ट ने एक वकील जो है यानी इनके रिप्लाई बाकी रह गए थे उनके लिए जो है कल की तारीख दी है। अगर वो कल रिप्लाई देते हैं तो उनका रिप्लाई सुनने के बाद ऑर्डर की तारीख दी जाएंगी और अगर वो कल रिप्लाई नहीं देते तो कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि फिर मैं मैटर ऑर्डर के लिए रख दूँगा।